Welcome प्यारे बच्चों, this is your chemistry class and today we will study our topic electrolysis। तो प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे आयनिक सॉल्यूशन में जब हम बैटरी लगाते हैं तो उसके जो आयन्स हैं कैसे मूव करते हैं टुवर्ड देयर इलेक्ट्रोड्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक जनरल सा डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस का। इसके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रोड है, देयर इज एन आल्सो इलेक्ट्रोड एंड दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद ए बैटरी। दिस इज बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज कॉल्ड द एनोड पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड द कैथोड पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, ये कैथोड और ये एनोड है। इसके अंदर आयनिक सॉल्यूशन है जैसे कि NaCl है। दिस इज ए मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl क्या होता है प्यारे बच्चों? पिघला हुआ NaCl। इसके पास Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। दिस Cl नेगेटिव विल मूव टुवर्ड दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड द नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो प्लस का जो चार्ज है दैट इज गोइंग टुवर्ड द नेगेटिव। अब प्लस वाला नेगेटिव की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सोडियम प्लस जो है दैट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम अ सॉलिड सोडियम। तो सोडियम बनके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। तो प्लस माइनस के पास क्या हो जाता है बच्चों? दैट वांट टू टेक द इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से जो है ये रिएक्शन कहाँ पे हुई प्यारे बच्चों? कैथोड पे। अब एनोड की रिएक्शन देखते हैं, वहां पे क्या जाता है? क्लोरीन नेगेटिव यानी क्लोराइड। क्लोराइड प्लस के पास क्या लेने जाएगा बच्चों? फॉर गेनिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। देखिए अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऐसे न्यूट्रल एटम बन जाता है। लेकिन ये 2 क्लोराइड मैंने यहाँ लिए हैं तो यहाँ पे 2 क्लोरीन बनेंगे। 2 क्लोरीन का मतलब क्या हुआ बच्चों? क्लोरीन गैस यहाँ पे बनी है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की जगह ये भी जो है डबल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो क्लोरीन गैस बनी है उसको मैं लिख रहा हूँ क्लोरीन। देखिए गैस निकल गया है, सोडियम डिपॉजिट हो गया है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर 2 वर्ड चलते हैं प्यारे बच्चों, एक तो चलता है डिपोजिशन और दूसरा चलता है लिबरेशन। तो गैस लिबरेशन होती है और मास डिपॉजिट होते हैं। तो दीज आर द वर्ड्स इन द इलेक्ट्रोलिसिस। तो प्यारे बच्चों, पहले हम सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस सीखते हैं जो तुमने पहले भी पढ़ रखी है इन योर शॉर्ट क्लासेस लाइक लोअर क्लासेस लाइक 10th क्लास और 11th क्लास। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की। ये है H+ आयन और ये है प्यारे बच्चों OH आयन। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, बैटरी लगा दी है। देखिए ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। माइनस के पास प्लस जाएगा, प्लस के पास माइनस जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे रिएक्शन होगी कैथोड पे। क्या रिएक्शन होगी? कैथोड इज ए नेगेटिव टर्मिनल हियर और उसके पास कौन गया? प्लस। क्या लेने गया? इलेक्ट्रॉन लेने गया। दैट विल चेंज इनटू H। अब ये एक H बना है, फिर थोड़ी देर में दूसरा H बनेगा और ये बन गया हाइड्रोजन गैस। तो प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज और इसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल रही है। दूसरी तरफ देखते हैं OH नेगेटिव है और OH नेगेटिव यानी एनोड पे जाएगा ये। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी बच्चों? देखिए OH नेगेटिव विल गो टुवर्ड द एनोड एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन गैस बनती है। फिर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं और ये किया बैलेंस। वाटर है H2 दैट विल रिमेन, बट ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस पॉइंट इन द वाटर। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नहीं है,
ये आयनिक जो भी होते हैं जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, अपोजिट आयंस अपोजिट टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। अगर कोई गैस बनती है तो गैस बना देते हैं, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस बनता है तो उसको डिपॉजिट करवा देते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे कॉपर सल्फेट की। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कॉपर सल्फेट इन एक्वस मीडियम एंड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है यहाँ पे। देखिए प्यारे बच्चों जब हम इलेक्ट्रोड जो है प्लेटिनम का ले रहे हैं मींस वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोड कोई दूसरा लेते हैं दैट विल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों इस पे ध्यान देना। तो देखिए प्यारे बच्चों दिस इज कॉपर सल्फेट इन एक्वस सॉल्यूशन, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगी ध्यान से देखते हैं। एक्वस का मीनिंग है वाटर। सबसे पहले हमें इनके आयंस को देखना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट प्यारे बच्चों कॉपर सल्फेट है और एक इसमें वाटर है, तो जो कॉपर सल्फेट के आयंस बनेंगे वो बनेंगे कॉपर +2 एंड सल्फेट -2। देखिए ये इसके आयंस हैं और ये वाटर के आयंस हैं H+ और OH आयन। तो देखिए जब इलेक्ट्रोलिसिस चलती है प्यारे बच्चों प्लस जो है माइनस की तरफ जाता है और माइनस जो है वो प्लस की तरफ जाता है। तो ये जो प्लस है प्यारे बच्चों ये भी 2 है इसमें और माइनस भी इसके अंदर 2 है। तो देयर विल बी अ कंपटीशन। अब इन दोनों में से एक ही जीतेगा दूसरा हार जाएगा। तो वन विल सक्सेस आउट ऑफ द 2। तो प्यारे बच्चों देखते हैं अब कैथोड पे क्या होगा। कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल है उस पे पॉजिटिव कौन सा आएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं कि इसमें जो है कॉपर +2 सिलेक्ट हो जाता है, दैट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू कॉपर। प्यारे बच्चों ये किस बेस पे हम चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल पे। जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.34। हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है प्यारे बच्चों ये है 0। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या लेते हैं हम 0। तो देखिए 0 है और ये है 0.34। किसमें गेन करने की पावर मोर है, कॉपर की गेन करने की पावर मोर है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है और H+ में गेन करने की पावर कम है क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 है। तो प्यारे बच्चों कैथोड पे वो सिलेक्ट होगा जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, क्योंकि जो गेन करने की ज्यादा पावर रखेगा वही गेन करने के लिए जाएगा प्यारे बच्चों। और फिर देखते हैं हम एनोड पे। एनोड पे इसका अपोजिट है बच्चों कि एनोड पे वो सिलेक्ट होगा जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि सल्फेट का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 1.98 यानी कि 2 के आसपास है बच्चों, इतने वोल्ट। और जो OH है इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये है नियरली 1.23। प्यारे बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल लोअर किसका है, यहाँ पे लोअर है रिडक्शन पोटेंशियल OH नेगेटिव का। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें क्या मिलेगी ऑक्सीजन गैस। तो देखिए प्लस में ये सिलेक्ट हो गया और माइनस में ये सिलेक्ट हुआ। प्लस में प्यारे बच्चों क्वेश्चन किस तरीके से आएगा एग्जाम के अंदर, तो मैं इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी होगी। देखिए इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये तुम्हें देंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा दैट विल गेन फर्स्ट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा दैट विल लॉस फर्स्ट। दोबारा सुनिए ध्यान से बच्चों, कॉपर सल्फेट जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर मोर होगी दैट विल गेन फर्स्ट, जिसमें गेन करने की पावर लो होगी दैट विल लॉस फर्स्ट।
तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये कॉपर आयन और हाइड्रोक्साइड आयन सिलेक्ट होते हैं, ये जो है सॉल्यूशन के अंदर ही रहेंगे। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हुआ कॉपर सल्फेट इन एक्वा सॉल्यूशन का। अब यहाँ पे एक काम और कर देते हैं इसके अंदर कि यहाँ जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है इसकी जगह मैं कॉपर इलेक्ट्रोड ले लेता हूँ प्यारे बच्चों। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरा जो इलेक्ट्रोड है वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब देखिए जो कॉपर है, कॉपर को किस रो में रखें, पॉजिटिव वाली में या नेगेटिव वाली में? मींस कॉपर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या गेन करेगा। तो प्यारे बच्चों कॉपर इज ए मेटल एंड जनरली जो कॉपर है वो क्या करता है, कॉपर +2 तो गेन कर सकता है ना, लेकिन कॉपर क्या कर सकता है, कॉपर विल गेन, कॉपर विल लॉस। ठीक है, जो कॉपर +2 है वो प्लस चार्ज है दैट कैन गेन, लेकिन जो मेटल होता है वो क्या कर सकता है नॉर्मली, दैट विल लॉस। अगर मैं कॉपर +2 की बात कहूं तो ये तो गेन कर सकता है, लेकिन क्या ये कोई मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है कॉपर? तो ऐसा डिफिकल्ट है, ये जनरली क्या करेगा, लॉस करेगा प्यारे बच्चों। तो इसका जो कंपटीशन बनाएंगे हम लॉस करने वालों के साथ करेंगे कॉपर का। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है प्यारे बच्चों, ये तो इनमें जो यहाँ तो सेम रहेगा, कॉपर +2 सिलेक्ट होगा और ये बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं प्यारे बच्चों, नेगेटिव वालों में जो कंपटीशन हुआ है दे विल लूज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस वो जल्दी करेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। तो यहाँ पे कॉपर सिलेक्ट होता है क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लो है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे OH- की जगह मैं क्या राइट करूंगा, कॉपर। कॉपर विल लॉस 2 इलेक्ट्रॉन इन दिस वे। देखिए प्यारे बच्चों कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया यहाँ पे कि कॉपर ने ही इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है और कॉपर ने ही इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। तो प्यारे बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्लस वालों में यानी कैथोड पे हायर रिडक्शन पोटेंशियल किसका है उसको सिलेक्ट करते हैं, और एनोड में देखते हैं कि लोअर रिडक्शन पोटेंशियल किसका है उसको सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो वेल एक्सप्लेन्ड एग्जांपल है इन योर एनसीईआरटी, वी विल डिस्कस दैट आल्सो। एक चीज और बता देता हूं प्यारे बच्चों, जब इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात हो तो प्लैटिनम का यूज करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रोड कॉपर या सिल्वर ले रहे हैं इट मीन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, दैट इज ए कॉम्पिटिटर। तो प्यारे बच्चों अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेल एक्सप्लेन्ड एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी कर रहे हैं यहाँ पे। NaCl, एक्वस NaCl, जिसमें इलेक्ट्रोड जो है इनर्ट है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिया है। तो प्यारे बच्चों देखिए इनके आयंस कैसे बनेंगे, NaCl के आयंस Na+ एंड Cl नेगेटिव, और वाटर के आयन क्या बनेंगे प्यारे बच्चों, H+ एंड OH नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस हैं और 2 माइनस हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा, कैथोड, कैथोड इज ए नेगेटिव, प्लस वाले यहाँ पे आएंगे और वो सिलेक्ट करेंगे जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल है। तो प्यारे बच्चों इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0 और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है कुछ नेगेटिव में तुम्हें मिलेगा, जैसे -2 मैंने यहाँ दिया है। मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान नहीं है लेकिन वो तुम्हें देंगे इसकी वैल्यू। जैसे ये -2 है तो ये 0 है। जनरली मेटल की वैल्यू माइनस में होती है, जनरली, नॉट फॉर ऑल। जैसे कॉपर की प्लस में है प्यारे बच्चों, जनरली मेटल की गेन करने की वैल्यू नेगेटिव में है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में होती है, और नॉन मेटल की प्यारे बच्चों पॉजिटिव में होती है। तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल
और लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे हायर रिडक्शन पोटेंशियल। हायर रिडक्शन पोटेंशियल किसका है प्यारे बच्चों? H+ का। दैट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड चेंज H। फिर H+H मिलके क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ये बनेगा H2। दिस इज अ प्राइमरी चेंज, दिस इज ए सेकेंडरी चेंज। सेकेंडरी चेंज में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन जाती है। ये ऊपर की तरफ साइन लगाया है, मींस यहाँ गैस है वो बाहर निकल रही है। अब बच्चों बात करते हैं हम एनोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड है और क्लोराइड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है 1.36 है और OH का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये है 1.23। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और चेंजेबल रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेगा और अक्सर एग्जाम में पूछते हैं प्यारे बच्चों इसको। तो देखिए इन दोनों में कौन सा सिलेक्ट होना चाहिए? एनोड पे वो सिलेक्ट होगा जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल किसका है प्यारे बच्चों? OH नेगेटिव का है, तो हमें OH नेगेटिव को सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ अपोजिट है प्यारे बच्चों, क्लोरीन सिलेक्ट होता है। और देखिए जहां पे एक्सेप्शन पॉइंट है वो दिया है तुम्हारी एनसीईआरटी में, अदरवाइज जो रूल है मेन उसको फॉलो करना है कि जिसका लो है उसको सिलेक्ट करना है। लेकिन ये रूल से अलग है और सोल्ड एग्जांपल है तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए तुमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं, ये नहीं कि कोई और एक्सेप्शन तुमसे पूछेंगे प्यारे बच्चों। तो ये एक्सेप्शन पॉइंट है, यहाँ पे पूछ सकते हैं तुमसे कि क्लोराइड जो लोअर वाला यहाँ पे सिलेक्ट करना था, लेकिन क्लोराइड जो है सिलेक्ट किया है और ये बना है क्लोरीन प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ प्राइमरी चेंज एंड आफ्टर इट बिकम द क्लोरीन गैस, दिस इज द सेकेंडरी चेंज। अब ये हुआ क्यों? तो इसका जो रीजन है प्यारे बच्चों, अगर मैं एक वर्ड बोलूं तो इसका रीजन है ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल कि ओवर पोटेंशियल की वजह से लिए गए। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव का जो पोटेंशियल है प्यारे बच्चों ये क्या है? 1.23 वोल्ट है। अगर हम वाटर की जो है इस बैटरी पे इतनी वोल्टेज पे अगर ऐसा करते हैं इसके साथ, तो जो इसमें जो ऑक्सीजन गैस बनती है वो बहुत स्लो बनती है। इस वोल्टेज पे ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही स्लो होती है, रियल है होगी लेकिन स्लो होगी प्यारे बच्चों। तो हम चाहते हैं कि इसको फास्ट हो जाए, थोड़ा जल्दी काम हो जाए। इट इज वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। तो फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी वोल्टेज थोड़ी बड़ी करते हैं 1.5 वोल्ट, क्योंकि ओवर पोटेंशियल पे रिजल्ट जल्दी देती है, इसलिए हम इसका ओवर पोटेंशियल करते हैं ताकि इसकी जो स्पीड है वो बढ़े। तो रियलिटी ये है कि जो OH नेगेटिव की जगह Cl नेगेटिव सिलेक्ट होता है, क्योंकि इसको जो है हम ओवर पोटेंशियल पे यूज करते हैं, बिकॉज एट इट्स दिस पोटेंशियल इट इज वेरी स्लो। तो प्यारे बच्चों इसलिए इसका रीजन क्या हुआ? ओवर पोटेंशियल की वजह से हमें यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है इसके लिए, ताकि इसकी स्पीड जो है वो अच्छी बने। तो इसलिए जो है इसकी वोल्टेज जो है यहाँ पे ज़्यादा बनी है, तो इसको जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं प्यारे बच्चों। तो हमने क्या था कि देखिए इसको यूज हमने नहीं किया है क्योंकि इसकी वोल्टेज ज़्यादा बनी है, और हमने उसको सिलेक्ट किया है जिसकी वोल्टेज लेस है। देखिए एक्सपेरिमेंटली जो स्टैंडर्ड है उसमें तो लो है, लेकिन लो पे यूज नहीं करते, इसको हाई पे यूज करते हैं, इसलिए हम स्लो वाले को, लेस वोल्टेज वाले को सिलेक्ट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ क्लोरीन को सिलेक्ट किया है, क्योंकि जो OH आयन की जो वोल्टेज है वो क्या है, दैट वर्क ऑन द ओवर पोटेंशियल। क्लोरीन यहाँ पे नॉर्मल है, क्लोरीन ओवर पोटेंशियल नहीं शो कर रहा है। जो OH नेगेटिव है दैट इज शोइंग द ओवर पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, जो भी आयन दिए हैं सारे आयन लिखिए
पॉजिटिव वाले एक लाइन में, नेगेटिव वाले एक लाइन में, उनके सबके रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस वाले में गेन करेंगे। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा दैट विल गेन फर्स्ट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा दैट विल लॉस फर्स्ट। तो उनमें से हम सिलेक्ट कर देंगे और इनकी रिएक्शन यहाँ पे बना देंगे। तो ये था प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट। तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ा जो NaCl का एग्जांपल है और कॉपर सल्फेट का एग्जांपल है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में जो है इसके बारे में तुमसे पूछेंगे। तो प्यारे बच्चों आज आपने पढ़ा, तो प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रोलिसिस जो हम कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हमने फैराडे लॉ भी कर लिए हैं, हमने कंडक्टेंस कंडक्टिविटी को भी समझा है, हमने नर्नेस्ट इक्वेशन को भी समझा है। अब हम कुछ कॉमर्शियली एग्जांपल उठाएंगे, एग्जांपल स्टडी करेंगे। जैसे कि ड्राई सेल क्या होता है। ड्राई सेल वो होता है जो दीवार घड़ी में होता है, रिमोट में होता है, दैट इज ए ड्राई सेल। उसको हम पढ़ेंगे कि उसमें इलेक्ट्रोड क्या है, उसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है और कितनी वोल्टेज का है। ऐसे ही वॉच वाला सेल जो घड़ी का सेल है, मर्करी सेल जिसको बोलेंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे। घर में जो बैटरी लगी है इन्वर्टर के साथ, लेड स्टोरेज बैटरी प्यारे बच्चों, उसको भी हम स्टडी करेंगे। एक निकल कैडमियम सेल है एक, उसको स्टडी करेंगे। और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है बच्चों जो कि सैटेलाइट के अंदर प्रयोग करते हैं, उसको भी यूज करेंगे। तो 5 कॉमर्शियल सेल हम स्टडी करेंगे। और एक बात और बताता हूँ, जो मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी है, वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है प्यारे बच्चों। लिथियम आयन बैटरी है, दैट इज इन आवर मोबाइल। तो प्यारे बच्चों अब ये 5 सेल हम पढ़ेंगे। 5 सेल के बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। जैसे जो रस्टिंग होती है, जंग लगता है लोहे के ऊपर, तो वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, वो भी एक सेल की तरह ही काम करता है, उसमें भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम इस चैप्टर के यूनिट के एंड की तरफ चल रहे हैं। मीन्स आफ्टर 2 और 3 वीडियोज में जो है ये चैप्टर तुम्हारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद आप जो है टेस्ट के लिए रेडी रहेंगे, अपने टेस्ट की जो है तैयारी करते रहें और इसको रिवाइज करें। तो आने वाले कुछ ही टाइम में ही जो है हम टेस्ट के लिए अनाउंसमेंट करेंगे बच्चों। तो प्रिपेयर फॉर दिस यूनिट एंड वी आर अबाउट टू कंप्लीशन। थैंक यू बेटा।